लोकसभा चुनाव के लिए अब महज चंद ही घंटों में मतदान होना है और पहले फेजेस का जब मतदान होगा तो राजनीतिक पार्टियों की ओर से जारी जोर आजमाइश का दौर भी अपने चरम पर पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर क्या है चुनावी मिजाज, क्या कुछ जनता सोचती है, इसके लिए लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार का नारा भी दे रही है। ऐसे में मतदाताओं का क्या सोचना है, क्या उनका रुझान है, क्या है लोकसभा चुनाव है, कुछ जानते हैं लोकसभा चुनाव? हाँ, जानती हूँ। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है जिसमें अभी कैंडिडेट तो सबसे दो मेन कैरेक्टर है फ़िलहाल के, तो एक तो राहुल गांधी और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी। और काफ़ी लोगों की तरफ मतलब लोगों का झुकाव मोदी जी की तरफ बहुत ज़्यादा है। ये क्यों मोदी जी को की तरफ लोगों का झुकाव है? एक तो पहला उनका वर्क की उनकी लीडरशिप, और जहाँ तक हम देखते हैं कि मतलब वो लोगों को बहुत अच्छे से मतलब सिर्फ वो बड़े स्तर पे ही नहीं, यहाँ तक कि छोटे स्तर पे भी लोगों से बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं उनका मतलब घुल मिल चुके हैं। वो भले वो एक बड़े लेवल पे जाके बैठे, पर वो छोटे से छोटे लोगों से भी बात करते हैं, समझते हैं, उनके बीच जाके मिलते हैं। ये सारी चीज़। क्या करते हैं आप? जर्नलिज्म आप भी पत्रकार हैं? हाँ। तो कैसी क्या चल रही है आपकी पत्रकारिता, क्या सोचते हैं आप पत्रकारिता के नज़रिए से? बताइए, क्या जो परिवेश चल रहा है समाज का और जिस तरीके से राजनीति बदल रही है उसके बारे में आपका क्या? एक्चुअली राजनीति तो बहुत मतलब राजनीति तो एक अपने लेवल पे चल रही है, पर जहाँ तक अगर अब देखा जाए कि आज के यूथ में राजनीति को लेकर या इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा रुझान नहीं है। वो ज़्यादा मतलब आजकल रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे ये दूसरी चीज़ें देखते हैं, पर राजनीति जो एक्चुअल चीज़ है जो देश को आगे बढ़ाने, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहते। बहुत रेयर या बहुत कम है, या जो पत्रकारिता से जुड़े हुए या फिर गवर्नमेंट जॉब से, वो शायद फिर भी एक बार इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की कितनी लोकसभा सीटें को जानते हैं? हाँ, कितनी हैं? लोकसभा सीट और 29। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं प्रॉपर इंदौर की हूँ। कौन है वर्तमान? वर्तमान शंकर लालवानी। अच्छा, आपको किसका कार्यकाल, अगर एज ए मतदाता के रूप में देखें तो आपका किसका जो कार्यकाल है वो अच्छा लगता है? ऐसे अब मैं बस ये तो अब मैं कैसे बताऊँ। लोकसभा के चुनाव हैं, 29 लोकसभा सीटों पर अभी चंद दिनों में मतदान होने हैं। क्या कुछ जानते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? हाँ, क्या है? मतलब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जिस पर 4 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। आप मतदान करेंगे? हाँ, किसको वोट करेंगे? ये मैं कैसे बता दूँ। मतलब बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? बीजेपी को ही वोट देती हूँ मैं हमेशा। कोई रीज़न तो होगा? बीजेपी का काम अच्छा है। क्यों, क्या काम अच्छा किया है? मतलब अभी तक देखा है जो क्या क्या? ध्यान नहीं, हवा जो चलती है ना लोगों को वो दिखता है, असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। शिक्षा, मध्य प्रदेश के कई स्कूल लॉकडाउन में बंद हो गए, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं। जहाँ पर बच्चों की शिक्षा का सवाल है तो बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। तो कहाँ से ये सरकार आई, किस मुंह से? चलो राम मंदिर के नाम पे हम राम को लाए, हम उनको लाएंगे, क्यों ना हम अम्बेडकर को लाएं जिन्होंने संविधान को बनाया। इतना अच्छा संविधान है जिसको बदलने की कोशिश की जा रही। अगर फिर से बीजेपी आती तो हमारा संविधान बदल जाएगा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान बदल गया? संविधान आपको किसने बताया? आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप न्यूज़ देखते हैं। मैं पत्रकारिता की छात्रा रही हूँ, आप भी शायद पत्रकारिता करते होंगे। मैं नहीं कहती कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, करते होंगे, क्योंकि आज भी पत्रकारिता जो है एक हाशिए पे तोली जा रही है, क्योंकि पत्रकारिता आज पत्रकारिता ना होते हुए चाटुकारिता हो गई है। आपने कहा ना मुझे वो जो संविधान बदला जा रहा है या बदला जाएगा, हाँ। तो वो कैसे आपको आइडिया आया, कैसे लग रहा है आपको कि संविधान बदला जाएगा? वो ऐसे कि भाई धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं जो आपको प्रत्यक्ष नज़रों से देखना चाहिए, आपको आंखें खोल के देखनी चाहिए। वो आप दो आंखें खोल के देख नहीं रहे हो, बस आप एक अंधाधुंध जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप अपने मन में राम को लाइए ना, आप अपने आचरण में राम को लाइए ना, तो राम तो हमेशा से हैं। संविधान में क्या क्या परिवर्तन आए ये बता दीजिए। परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन आने लगे हैं, और अलग से आप एमएसपी की, चलो परिवर्तन ना छोड़े,
आप किसानों को की बात ले लीजिए, किसान फिर से आंदोलन करने को खड़े हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी तो देश का पेट भरते हैं, उनकी भी तो बात सुनी जानी चाहिए। आप बताइए कि भाई उनका क्यों नहीं सुना जाए? जो देश का पेट भरते हैं उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? एमएसपी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधान सेवक जी? अब उनका सवाल है भाई, इतने दिनों तक 1 साल उन्होंने आंदोलन किया, उसके बाद भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, तो फिर ये बात तो गलत है, दोगलापन है। आप जिन शब्दों पर आए हो, जिन शब्द आपकी शब्द है और उसी से मुख पलट रहे हो, तो ये तो बात गलत है ना। बीजेपी तो कह रही है ना कि हम तो विकास करा रहे हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो हमने 10 साल में करके दिखा दिया। विपक्ष जबरदस्ती के तमाम हाँ, वही मैं मानती हूँ, बहुत विकास किया। हमारा कर्जा कितना करोड़ों में चला गया, यही विकास है, तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे बच्चे जो आएंगे, आने वाली पीढ़ी, उस पर कितना करोड़ों का कर्जा होगा, तो भाई यही विकास है, तो भाई बहुत अच्छा विकास है। तुम राम को लाए हो, अपने आश्रम में नहीं ला, जिसने अपनी पत्नी के लिए लड़ा, और वो एक आदमी जो अब अपनी पत्नी को छोड़कर बैठा है, तो दोनों में कौन दर्शकों को ये भी स्पष्ट बता दीजिए ना, कौन कौन? राम जी अपनी पत्नी के लिए लड़े, उन्होंने पूरा वनवास झेला, उसके बाद एक अपनी पत्नी के लिए, और उसको भी छोड़ दिया, मानते हैं। लेकिन इन्होंने किस लिए छोड़ा? देश के लिए छोड़ा। कैसा देश? उस समय तो वो प्रधानमंत्री नहीं थे। क्या लगता है, तो इस बार बीजेपी 400 पार जा पाएगी जिस तरीके से वो नारा दे रही है? अब भाई अंधभक्ति में हम नशा जो चढ़ाया है, अफीम का नशा चढ़ाया जाता है, वैसे बीजेपी भी नशा चढ़ा रही। अगर नशा चढ़ गया तो भाई देश गर्त में जा रहा है, फिर से आ रही है बीजेपी। और अगर नशा नहीं चढ़ता है, आंखें खोल के वोटिंग होती है, तो भाई इस बार 400 पार नहीं है। विपक्ष भी तो कहाँ इतना सक्रिय नजर आता है जिस तरीके से लगातार साथ दे रहे हैं विपक्ष का। पहले जब है ना स्मृति ईरानी जी 2 रुपए 4 रुपए कितना भी पेट्रोल का भाव बढ़ता था, सड़कों पर आ जाती थी, गैस की टंकी पे भाव बढ़ जाता था, सड़कों पे आ जाती थी, उनको आप दिखाते थे। आज अगर कोई भी एक इंसान अगर सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में अगर आंदोलन करने खड़ा होता है, तो आप कितना साथ देते हैं? आप कितना उसे मीडिया में लाते हैं? सोशल मीडिया काफ़ी है, आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, आप कितना दिखाओगे? हम तो दिखाते हैं। कितना दिखा रहे हो? आज अगर मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, यही क्रॉस क्वेश्चनिंग आप सत्ताधारी पार्टी से करते, तो आप, मैं मानती हूँ आपको। हम तो करते हैं ना, आप हमारे चैनल को देखिए, हम तो बिल्कुल विपक्ष चैनल देखती हूँ, मैं देखती हूँ, बिल्कुल सवाल करती हूँ। और मीडिया और जनता जो सत्ताधारी सरकार रहती है, उसके पूर्व विपक्ष में रहते हैं। मानती हूँ कि वोट देके जरूर वो जिताती है जनता, लेकिन उसके विपक्ष में भी वही खड़ी रहती है, क्रॉस वॉच डॉग की तरह रहती है कि भैया तुम गलत कर रहे हो तो हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन आवाज़ उठाते तो आप लोग दिखाते नहीं हो। आप ये गलत कह रही हैं कि हम दिखाते नहीं, हम दिखाते हैं। आप जरूर हमारा चैनल देखिएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, राहुल गांधी की बात कर ले या फिर हम अन्य विपक्षी दलों की बात कर ले, वो कहाँ इंडिया गठबंधन जो जिसके दम पर चुनाव मैदान में उतरे थे, वो कहाँ चल पाया है? कहाँ चल पाया? आप दिखा नहीं रहे हो, दिखा नहीं। नीतीश बाबू छोड़कर चले गए, अन्य राज्यों के छोड़ के चले गए। देखो, जाने वाले तो जाएंगे ही, और अपने वाले जो हैं अपनाएंगे, तो भाई आना जाना लगा रहता है। अभी बहुत सारे बीजेपी में से भी बहुत सारे लोग निकले हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन भाई आपको खुली, जनता को अपनी निगाहें खुली करके देखना चाहिए कि राम आपको रोटी ला के दे रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनती है तो बोलते हैं कि भैया पर्यटन, हमारे देश में पहले पर्यटन का नहीं था। हमारे पास अक्षरधाम है, हमारे पास काशी है, हमारे पास ताजमहल है, बहुत सारे कुतुब मीनार हैं, बहुत सारी जगह है। वहाँ पर पर्यटन की कोई आवश्यकता नहीं थी क्या? वहाँ पर तो पर्यटन आता ही था ना, एक मूर्ति के लग जाने से। और मैं विरोध नहीं करती हूँ कि उनकी मूर्ति बनी तो कुछ गलत हुआ, लेकिन इतना पैसा वहाँ पर लगा और उसका हिसाब दो, उसमें भी करोड़ों पैसा लगा है, तो कितना लगा है, और वहीं उसका प्लास्टर भी टूटने लगा। तो कैसी मूर्ति बनाई आपने जो चंद महीनों में ही उसका प्लास्टर निकलने लग गया? बीजेपी तो लगातार ये दावा कर रही है और उनको तो बहुमत भी मिल रहा है ना। मध्य प्रदेश की हम बात कर ले और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तो जो उनके साथ वाले नेता हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। अब मैं कांग्रेस की बात
छोड़िए, मैं तो बीजेपी सत्ता में है ना, मैं सत्ता से सवाल करूंगी। जो विपक्ष में बेचारे जो कमज़ोर है उससे सवाल करने से क्या मतलब। जो सत्ता में है, जो जिसके पास ताकत है उससे सवाल किया जाए ना कि भाई जो कमज़ोर है उसी को ब्लेम करें। अरे ब्लेम उससे किया जाता है जिसके पास ताकत हो, जिसके पास ताकत नहीं उससे सवाल करने से मतलब क्या है। क्या नाम है आपका? संतोष चौधरी नाम है साहब हमारा। क्या करते हैं? अब मेडिकल स्टोर से कहाँ पर? उज्जैन में। कैसा क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है साहब। सीएम के नगर से भी आते हैं आप, तो कुछ बदलाव देखा है? बिल्कुल बहुत बदलाव है साहब। क्या क्या हुआ है? सीएम साहब ने आके सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, जैसे कि ये मटन मदिरा दुकान चल रही थी मेन रोड पे, सारी ख़त्म कर दी। महाकालेश्वर के आसपास जो भी है खुले में मटन वगैरह बिकना बंद हो गया है, वहाँ पर सारी चीज़ें हो गई है। अच्छा, लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो कुछ जानते हैं लोकसभा के बारे में? जानते तो नहीं, पर हाँ चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है। किसकी आ रही है इस बार सरकार? साहब बीजेपी सरकार आएगी। क्यों? सर अच्छा काम कर रही है सरकार जो भी हो। क्या क्या किया है? बहुत सारा काम किया, राम मंदिर उन्होंने बनवाया अभी, बहुत सारी चीज़ें, महाकाल लोक का भी उन्होंने करा है और बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने। ऐसा ही महाकाल लोक बनाए पर मूर्तियाँ बड़ी टूटी है। तीसरी बार है जब अभी चेंज होगी। आंधी तूफान चला सर, ये तो नहीं, पहले तो आंधी तूफान था, लेकिन अब दूसरी बार का क्या मामला है? हो सकता है सर कोई कारण हो, उस मिस्टेक हो उसमें, ऐसा नहीं है, पर बाकी काम सब अच्छा हुआ है। बीजेपी की सरकार से खुश है, बिल्कुल खुश है। उन्होंने 15-15 लाख का भी वादा किया था और 10 साल हो गए, तो अब जनता हिसाब भी मांग रही है कि कब आएंगे। 15 लाख कौन सा, थोड़ा सा समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दावा करते रहते थे कि 15 लाख अगर हमारी सरकार आई तो हम देंगे, तो अभी तक आया नहीं और विपक्ष लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि 15 लाख चाहिए। नहीं, 15 लाख किस चीज़ के लिए बोले तुमने? खाते में आएंगे, गरीबों के खाते में आएंगे। अच्छा, उसका पता नहीं सर, मैं थोड़ा सा उसका पता नहीं मुझे, लेकिन बीजेपी की सरकार से खुश हैं बिल्कुल। अच्छा, क्या करते हैं? मेडिकल स्टोर के अलावा भी कुछ काम है या फिर? बस मेडिकल स्टोर से है। अच्छा, किसानों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि 2700 रुपये MSP की भी बात की थी बीजेपी की सरकार। हाँ, शायद अभी हो नहीं पाया, पर वो हो जाएगा, अभी लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। 10 साल हो गए पूरे, उसके बाद भी नहीं हुआ, तो अब आने वाले दिनों में और उम्मीद करते हैं हो सकता है हो जाएगा अभी। अच्छा, उज्जैन में क्या क्या विकास हुआ है? उज्जैन में विकास तो क्या है कि ठीक, एक तो महाकाल लोक का जो विकास हुआ वो तो अच्छी चीज़ हुई है, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया है उस चीज़ से, और भी बाकी पर्यटक स्थल अच्छे बन गए वहाँ पे। यूँ कितने दर्शक आ जाते हैं? आइडिया है? दर्शक तो अच्छे आते हैं, बढ़िया है। क्या लगता है मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी और विपक्षी पार्टी की जो गारंटी है वो चल पाएगी, या फिर इस बार भी मोदी जी की गारंटी आगे आएगी? मोदी जी की गारंटी आ गई। लेकिन रोजगार भी तो नहीं मिला है ना जनता को, उसके लिए भी तो लगातार आप भले ही ये कहते रहे कि मोदी जी की गारंटी भारी, लेकिन जनता रोजगार भी तो मांग रही है ना। हाँ, वो आपकी बात सत्य है, रोजगार मांग रही है, पर वो आगे सारी सुविधाएं और योजनाएं आएंगी आगे और चलता रहेगा वो। 10 साल में नहीं आई तो अब आगे क्या होगा? महंगाई भी तो बढ़ी है। हाँ, वो आपका कहना सही है, महंगाई बढ़ी है, पर ठीक है, जो सरकार अभी जो काम कर रही है हमारा देश को, जो पहचानते नहीं थे अपने इंडिया को, उसको पहचानने लगे हैं, विदेश में भी पहचान रहे हैं, सब दूर पहचान रहे हैं। तो ये जनता है जो कह रही है कि भले ही महंगाई बढ़ी है, लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन आएगी जो है वो बीजेपी की सरकार है। और भी युवा है जो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। क्या नाम है? वंशवर्धन सिंह पंवार। कहाँ से हैं? इंदौर से ही। क्या करते हैं? पढ़ाई चल रही है अभी तो, एंड बिजनेस। कहाँ से? इंदौर से ही हूँ। कहाँ पढ़ाई? आइडियलिक कॉलेज से। कौन से? आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्या करते हैं? BCom CA। कैसी क्या पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, एग्जाम है अगले महीने और असाइनमेंट बनाया नहीं अभी। अच्छा, अगले महीने चुनाव भी हैं? अगले महीने चुनाव भी है। तो कुछ लोकसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी है? किसको वोट करने वाले हैं? वोट का तो बीजेपी है, बाकी अभी थोड़ा रुक ऊपर नीचे लग रहा है। क्या ऊपर नीचे? जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी के बारे में जानते हैं आप? रविंद्र सिंह भाटी, राजस्थान। तो वैसा कुछ चाहिए, कोई वैसा लीडर हो जो थोड़ा यूथ को लेकर चले, यूथ को सपोर्ट करे, उनको उस बारे में कुछ देखे। बाकी तो क्या है। तो यूथ को लेकर तो बीजेपी हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती है कि हम यूथ को आगे करते हैं, बिजनेस दे रहे हैं। तो फिर बिजनेस दे रहे हैं, बट एट द एंड ऑन रियलिटी कहाँ मिल रहा है? ऑन ग्राउंड कहाँ है? हाँ, हालांकि है भी, बट कई चीज़ें होती है, सबके हाथ गंदे, किसी के हाथ तक, किसी कोने तक है, किसी को और ऊपर तक है। फिर भी वो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं अगर इतना? हाँ। क्यों? डेवलपमेंट दिख रहा है जो पहले कभी हुआ नहीं, कई चीज़ें हुई है, तो डेवलपमेंट तो है। क्या हुआ है? देखा जाए तो कई चीज़ें, जैसे आप इंदौर में अपन 56 पे खड़े हैं, स्वच्छ भारत अभियान को देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें हैं, एंड मेडिकल सेक्टर में काफ़ी कुछ
मेडिकल सेक्टर में तो कोविड के भी बड़े चर्चे आते हैं। मेडिकल की जब भी बात आती है कि कोविड में वैक्सीन नहीं मिली, लोगों को दवाइयाँ टाइम से नहीं मिली, बाहर एक्सपोर्ट करी वैक्सीन से, एक बात तो वो भी है। तो मरीज तो कितने सारी प्रॉब्लम आई ना कोविड में। तो ऐसा दृश्य था कि इसको दोबारा देखने के लिए भी लोग सोचते नहीं थे। बट देखा तो दूसरी कंट्रीज तो फिर भी बेटर ही था। हालात कई जगह ख़राब थे तो कई जगह अच्छे भी थे। तो अब क्या लगता है, क्योंकि अब रिजल्ट का वक्त है, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार, आएगी तो बीजेपी 400 पार। कह सकते हैं। लेकिन युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला है, अगर आप 400 पार का दावा करते हैं। रोजगार का तो यार इतना आइडिया नहीं है, रियलिटी तो पता नहीं है एट द एंड क्या है क्या नहीं, बट ठीक है, डेवलपमेंट तो है। देखो तो ये यूथ है जिनका कहना है कि हमको रविंद्र भाटी जैसा कोई इंसान चाहिए जो उनकी पूरी दमखम के साथ जो है वो अपनी आवाज़ उठाए। और लोकसभा चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मुद्दे गरमाते जाएंगे, अब ऐसे ऐसे चुनाव की तारीख भी नज़दीक। क्या नाम है दोस्त आपका? क्या नाम है आपका, बता दीजिए। अभिनव। क्या अभिनव। क्या करते हैं अभिनव जी? जॉब चल रही है अभी। कहाँ से? इंदौर पे ही है। क्या करते हैं जो? इन्फोसिस आईटी सेक्टर। अच्छा, कैसा क्या चल रहा है आईटी का काम? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है अभी तो। तो आपके साथी हैं? जी हमारे साथ नहीं है। कहाँ से हैं आप? मैं तो रीवा से हूँ। रीवा से। जी। उप मुख्यमंत्री जी का कामकाज कैसा लगता है रीवा में? बहुत जुड़ा नहीं हूँ अभी इन सब चीज़ों से मैं। पॉलिटिकल थोड़ा सा अभी उतना नहीं ध्यान दे रहा हूँ मैं अभी अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ मैं। लोकसभा के चुनाव हैं, अभी चंद दिनों में मतदान होना है पहले फेजेस के लिए मध्य प्रदेश में। कुछ जानते हैं लोकसभा चुनाव? नहीं अभी फ़िलहाल नहीं जानता। कुछ भी नहीं? अभी इतना नहीं पता मेरे को अभी। कोई सा राजनेता पसंद है राजनीति में? नहीं, मैं तो नोटा वोट डालता हूँ मैं ऐसे बेसिकली, मतलब मुझे ऐसा कोई पसंद नहीं है। अतः मतलब पर्सनली मेरे को ऐसा पसंद नहीं है, बहुत नॉलेज भी नहीं, तो इससे बेटर मैं नोटा ही डाल देता हूँ वोट। कोई मुद्दे तो होंगे, क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को केंद्र में, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए, या फिर कोई ऐसा? नहीं अभी थोड़ा बस ये कुछ आइडिया कर लूँ मैं। नहीं आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। आपको कुछ है? ये युवा जिनको राजनीति के बारे में कम समझ है और ये कह रहे हैं कि हम वोट डालते हैं लेकिन नोटा पे डालते हैं। आप कहाँ से? रीवा से ही हैं आप भी? जी। दोनों साथ में? तो जानते हैं लोकसभा के चुनाव तो हैं, बट उसके बारे में मतलब ऐसा कुछ कहना अभी कुछ सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं लगता है। क्या कहना सही? कुछ भी टिप्पणी कुछ भी करना तो नहीं, मतलब क्या व्यूज है 10 साल में, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ नया देखना चाहते हैं? बदलाव तो हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। क्या क्या हुआ है? अब इतना तो मतलब समझ उस समय नहीं थी, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ उम्र है नहीं हमारी। कितनी है? हाँ, कितनी है? 19 मतदान तो करेंगे ना पहले या विधानसभा चुनाव में भी? होने वाला है, मेरा पहला मतदान है। पहला मतदान किसको जाएगा? अब वो तो काम देखकर हम लोग फिर करेंगे। जो तो चंद दिनों में तो वोटिंग है, फिर अब नहीं तो पुराना जैसे जो भी काम हुआ है हमारे क्षेत्र में, जैसा भी हुआ है, तो उस हिसाब से हम वोटिंग करेंगे। लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव में, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा चुनाव में देखे जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव यानी पूरा देश के लिए ये महत्वपूर्ण चुनाव है, तो क्या क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि बीजेपी जो है वो इस बार 400 पार का दावा कर रही है, तो क्या लगता है आपको हो पाएंगे पार? लगता तो है कि हो जाएंगे। क्यों? एक दो रीज़न होते हैं ना कि बीजेपी को वोट करेंगे तो इसलिए करेंगे, कांग्रेस को करेंगे तो इसलिए करेंगे। तो क्यों बीजेपी का लगता है कि 400 पार हो पाएंगे? अपोजिशन में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ दम नहीं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, इनमें इतना कोई बेहतर लीडर नहीं है, कह सकते हैं। हाँ, एक वो तरीका है कहने का। हाँ, कि कोई लीडर मतलब ऐसा कि जो पूरी पार्टी को ऐसा आगे बढ़ा पाए या एक विजन दे पाए, वैसा कुछ। बेचारे राहुल गांधी तो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद में फिर से मध्य प्रदेश आते हैं और लगातार युवाओं की आवाज़ और रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष को घेरते रहते हैं। उसकी भी ठीक है, बट मतलब उसका असर भी तो कुछ दिखना चाहिए ना। उसका असर तो हमें मतलब ऐसा समझ आता नहीं है, और ठीक है अभी तो चल रहा है जैसा। कांग्रेस में कोई पसंद नहीं है क्या लीडर आपको? कोई ऐसा? मतलब ऐसा पॉलिटिक्स से उतना ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ, और हाँ अभी धीरे धीरे अब ठीक है, समझते हैं चीज़ों को कैसा होता है।
तो ये युवा हैं जो समझते हैं कि क्या है राजनीति का चस्का और किस तरीके से लोकसभा चुनाव जब अपने अंतिम दौर पर जाएंगे और जब इनके यहाँ वोटिंग होगी तो किस किस मुद्दे पर ये वोट करने वाले हैं। ये कुछ और युवा है। क्या नाम है दोस्त आपका? मुकेश। कहाँ से हो मुकेश जी? टीकमगढ़। कहाँ से? टीकमगढ़। क्या है टीकमगढ़ का चुनावी मिजाज? लोकसभा के चुनाव है, कुछ जानते हैं? नहीं जानते। तो ये युवा है जो नहीं जानते भैया कि क्या नाम है सर आपका? सारंग जायसवाल। सारंग जायसवाल। सारंग जी क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं भाई साहब। कहाँ से? ये इंदौर से। अच्छा, लोकसभा के चुनाव में तो कुछ जानते हैं लोकसभा के बारे में? चुनाव के बारे में मोदी जी के बारे में जानते हैं। इनके बारे में? मोदी जी के बारे अच्छा, में। क्यों पसंद? काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट आपको पता ही कितना हुआ है, बस ये रेस है। अच्छा, कोई दो चार काम बता दीजिए दर्शकों को। चलो ठीक है, सॉरी नहीं पता मोदी जी के दो चार काम? अरे बहुत सारे काम पता है। अगर हमारे इसमें डेवलपमेंट में देखिए, आज हमारा रोड देखिए, हमारे बिजली का वो देखिए, इवन हम जिस लेवल पे वर्क कर रहे हैं उसको देखिए, टेक्नोलॉजी को देखिए। कल हमारे यहाँ पे जो लॉन्च हुआ रक्षा मंत्री के, उससे वो देखिए। अपना launch हुआ? इसके लिए जो सैनिकों के लिए एक नया डेवलपमेंट किया है उन्होंने, रक्षा मंत्री ने, वो देखिए एक बार। लेकिन 15-15 लाख तो खाते में आए नहीं है ना, जिस तरीके से भारतीय जनता पहले पार्टी। आ गए थे, पहले आ गए, विपक्षी पार्टी कहा दावा करती थी? पहले आ गए थे क्या? विपक्षी पार्टी कहा दावा करती थी? भाजपा ने दावा किया तो वो अब बोल रहे हैं 15 लाख आए। 15 लाख रखे हैं, जमा है, जिस दिन चाहिए होंगे ले लेंगे। किसानों को तो चाहिए ना 2700 रुपए में एमएस। तो मिल रहे हैं। किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, हमको मिलते हैं पैसे। हर साल में हमारे इसमें पैसा आता है अकाउंट में। कौन से? हमारे घर के उसमें अकाउंट में पैसा आता है, हमारे माता जी के पास में। किसान निधि से जो पैसा आना चाहिए वो मिल रहा है। किसान सम्मान। हाँ, सम्मान निधि मिल रहा है। वो तो है, बाकी एमएसपी पे जो दावा किया मेरा था। ऑफिस चल रहा है, चलो थैंक यू। ये दादा है जो कतरा भी रहे हैं कि हम बोलेंगे नहीं, तो ऐसे में कुछ महिलाएं भी, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? अमीषा। आपका? मिनल। क्या लगता है लोकसभा के चुनाव हैं, कुछ जानते हैं लोकसभा के बारे में? लोकसभा के बारे में जानते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी आएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी आएंगे? हम भी मोदी है। अच्छा, आप भी मोदी? मेरा भाई लगता है। तो ये भैया मोदी के परिवार वाले हैं जो लगातार विपक्षी पार्टी हमला कर रही है कि मोदी के परिवार नहीं, वो देख ले कि मोदी जी के परिवार वाले मिल गए हमको। आपका क्या नाम है, कौन आने? अमीषा पटेल। मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी बस हम तो गुजरात से है, तो मोदी जी हमारे गुजरात से है, तो गुजरात से वही, तो हम तो वही मांगेंगे मोदी जी आए। क्यों आएंगे? कुछ अच्छा लगता है मोदी जी? कितना बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी, तो उनको ही लाना जरूरी है। आगे भी और करते रहे बढ़िया काम, और चलता रहे हमारा भाजपा का राज। क्या क्या परिवर्तन आए थे उनके राज में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे थे वो लंबे समय? इनसे पूछो। हाँ, रास्ता भी बहुत बढ़िया हो गया है, ओवरब्रिज हो गया, सब कुछ क्लीन एंड नट हो गया। और कहीं भी आप जाओ, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होती, खाने की, पीने की, कुछ घूमने की, ऐसी कुछ दिक्कत भी नहीं है। लेडीज भी अकेली घूम सकती है, पहले नहीं घूम सकती थी। और लूट फाट, वो क्या उल्लड़, ऐसे सब कुछ सब बंद हो गया। सबका धंधा रोजगार बढ़िया हो गया पहले से भी। 400 पार कर पाएगी इस बार भी? 101%। 101%। कौन, मोदी जी बेहतर पसंद है या फिर आपके मुख्यमंत्री पसंद है आपको? नहीं, मोदी जी का काम बहुत पसंद है। मोदी जी बहुत पसंद है हमको। तो ये भैया मोदी जी के परिवार का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है। क्या लगता है अंकल आपको? नहीं, आ जाएगी, 400 पार हो जाएगा। क्यों? बेशक आ जाएगी। कोई वो देश भक्त है। हाँ। तो ये गुजरात से आए और ये उन्हीं के राज्य से है जहाँ से वो मुख्यमंत्री बनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े थे, और गुजरात से वो दिल्ली पहुँचे थे। अब ऐसे में गुजरात के ये तमाम लोग जो है वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार करके जाएंगे। ऐसे में एक और अंकल है जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते। क्या नाम है? चाय पी रहे हैं? कैसी, क्या टेस्ट है? बढ़िया चाय है। अच्छा, छप्पन का क्या क्या खाया है अभी तक? मैं तो इंदौर से ही हूँ, तो खाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ पे अभी कुल्हड़ चाय पी रहा हूँ, ये तंदूरी कुल्हड़ बढ़िया है। कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी खाया है, बहुत आइटम है यहाँ तो खाने के लिए। अच्छा, इंदौरियों को तो वैसा ही स्वाद का जायका रहता है। हाँ, बहुत मशहूर है, खाने पीने के शौकीन है, और बहुत वैरायटी है खाने की यहाँ पे, इसलिए मज़ा आता है। क्या करते हैं? मैं LIC में हूँ, और अभी तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पे हूँ। मूलतः मैं नासिक से हूँ। तो क्या कब से रह रहे हैं? अभी 1 साल हो गया, लगभग मई में आया था मैं, अभी 1 साल हो रहा है। अच्छा, लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, अभी कुछ उल्टी गिनती शुरू हो गई है यूँ कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मिजाज, क्या सोच रहे हैं?
लोग अभी मुद्दों पे चुनाव पे वोट करते हैं, तो विकास पे मुद्दे पे चुनाव होगा, उस पर वोट होगा। जो अच्छा विकास करेगा, जो वादा करेगा, लोग देखेंगे उसका क्या है, उसका वादा कितना निभाता है, उसके हिसाब से मतदान करेंगे। क्या लग रहा है तो इस बार? अच्छा है, सब बढ़िया ही है, अच्छा चल रहा है, देश सुरक्षित हाथों में है। फिर भी कुछ बता दीजिए इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो बस नौकरी कर रहे हैं बढ़िया, और जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। अभी तो अच्छे हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बढ़िया कट रही है, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी का काम पसंद है? ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल मिला के देखें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी एक पैमाने पर नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा कर रहे हैं काम। तो कोई से पैमाने बता दीजिए जो विपक्षियों के लिए काम। नहीं, बढ़िया है, देश सुरक्षित हाथों में, बस इतना ही कहूँगा अभी। और इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग तो टूरिंग वूरिंग करते रहते तो देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार हुआ है, सड़कों की हालत अच्छी हुई है, स्वच्छता पे अब इंदौर तो देखिए लगातार हैट्रिक मेरे ख्याल से 7वीं बार हुआ है, तो अच्छा है, यहाँ तो काम बहुत अच्छा है। तो सब जगह ही है सुधार, तो सब जगह है। स्टेशंस पे जाइए तो स्टेशंस की स्थिति आपको सुधरी मिलेगी, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, अच्छा है, कुल मिला के विकास पथ पर है अभी भारत। लेकिन महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो देखिए हमेशा मुद्दा रहता है, चलता रहता है। महंगाई आज तक कभी रुकी नहीं, जो बोलते हैं ना कांस्टेंट है वो, स्थायी रूप से महंगाई अनेक सालों से है। मतलब हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, हमारे माता पिता भी बोलते थे महंगाई है, अब हम लोग भी बोलते हैं अपने बच्चों की, देखो कितनी महंगाई हो गई। तो मुझे लग रहा है तो सतत है, उसमें कोई अलग कुछ नहीं है, सतत रूप से चल रही। तो ये है भैया जो कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो सतत रूप से आगे बढ़ती जाएगी। अब देखना होगा कि जब लोकसभा के चुनाव अपने अंतिम की ओर जाते हैं और जब मध्य प्रदेश में मतदान होता है तो जनता किसको अपना अमूल वोट देकर एक बार फिर अपना पंच मारती और किसकी सरकार जो है वो इस बार मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों का दावा कर रही है। ऐसे में जो मतदाता है उनके भी अपने अलग अलग जो रंग है वो आपने एमपी न्यूज़ पर देखे। ऐसे कुछ और ताज़ा तरीन बातचीत में आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक आप बने रहिए एमपी न्यूज़ पर। धन्यवाद।